बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। शहबाज गिल के हवाले से इंकशाफात की भरमार हो चुकी है और एक जानिब तो इमरान खान ने यह कहा था कि शहबाज गिल को बरहना करके तशद्दुद किया गया, लेकिन मामला सिर्फ वहां तक नहीं रुका। एक तो इस तशद्दुद के हवाले से इंतहाई लर्जा खेज तफसीलात सामने आई हैं, जबकि दूसरी जानिब एक बहुत बड़ा दावा, एक बहुत बड़ा क्लेम सामने आया है, जिसके मुताबिक शहबाज गिल पर जहरीली अद्वियात का इस्तेमाल करवाया गया और बहुत कुछ रिकॉर्ड करवाया गया है। ये बड़ा अहम मामला है, बड़े संगीन इल्जामात हैं। इसके हवाले से कुछ तफसीलात हैं। जबकि जनरल अमजद शुएब, एक ऐसा नाम जो कि पाकिस्तान के दिफाई तज्जियाकारों में सरे फहरिस्त आता है, जिसने पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों की हिफाजत भी की, सर्विस में रहकर पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत और सर्विस के बाद पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों की हिफाजत, और सबसे बुलंद आवाज समझे जाते थे जनरल अमजद शुएब। उनके हवाले से एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है और जनरल अमजद शुएब ने ISPR पर एक बड़ा इल्जाम लगाया है और इस इल्जाम की हकीकत क्या है उसे भी डिस्कस करेंगे। जबकि इमरान खान को रात गए, कुछ कामयाबियां मिली हैं, कुछ चैलेंजेस हैं और ये सब कुछ पैरेलल चल रहा है और दुश्मनों की सांसें तेज होने का सिलसिला भी थम नहीं रहा। कुछ अहम तफसीलात हैं, लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि शहबाज हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए हैं और IMF को दिए गए लेटर ऑफ इंटेंट की तफसीलात सामने आई हैं और इस लेटर ऑफ इंटेंट में मजमूई तौर पर 27 निकात पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवाई गई है। हुकूमत ने IMF को तेल और बिजली पर तमाम सब्सिडी खत्म करने और बिजली और गैस के निर्खों में इजाफे की यकीन दहानी करवाई है और यह कहा है कि पेट्रोलियम लेवी में बतदरीज इजाफा होगा और इस लेटर ऑफ इंटेंट में हर चीज पर घुटने टेके गए हैं। IMF के आगे लेट गई है ये इंपोर्टेड हुकूमत और अब आप कोई रिलीफ एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि रिलीफ नहीं आने बल्कि हालात खराबी की तरफ तेजी से जा रहे हैं। दूसरी जानिब इमरान खान के कराची से नेशनल असेंबली की तीनों नशिस्तों के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं, जबकि दीगर जगहों पर अब तंग भी किया जाएगा। जहां जहां पर इमरान खान के कागजात नामजदगी जमा होंगे वहां पर ये चैलेंज किए जाएंगे। NA 108 में RO ने इमरान खान को तलब किया और फैसलाबाद में यह हल्का है। इसमें इन्होंने कहा कि दस्तखत की तस्दीक के लिए इमरान खान को खुद बुलाऊंगा और अब इन्होंने ये कागजात मुस्तरद कर दिए हैं। हालांकि इमरान खान की इतनी पब्लिक स्टेटमेंट्स मौजूद हैं कि वो सारे इंतखाबात सारे इलाकों में खुद लड़ रहे हैं, लेकिन चलें अब इस तरह से आप थोड़ा घुमा फिरा लें इमरान खान को। अब उन्होंने जो जलसे करने हैं वो बड़े खतरनाक हैं, क्योंकि वो जिस जिस हल्के में जाएंगे वहां पर मौजूद ये चूचू के मुरब्बे, इनकी बची खची सियासत के ताबूत में भी इमरान खान आखिरी कील ठोंक के उसकी तदफीन करके उसकी आखिरी रसूमात अदा करके आएंगे। अब यहाँ पर नाजरीन कराम कुछ चीजें आप समझ लें। एक जानिब तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी तगड़ा केस तैयार हो चुका है और एडवोकेट अजहर सिद्दीक ने भी इस हवाले से कंफर्मेशन दी है और इसमें पूरा प्रोसीजर भी उन्होंने बताया कि किस तरह से इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान से इलेक्शन कमीशन को साफ किया जाएगा। वैसे इनमें से किसी में जरा बराबर भी थोड़ी सी गैरत होती तो एक सबसे बड़ी मुल्क की जमात, 17 जुलाई के इलेक्शन जीतने वाली जमात आपको मुतअस्सिब कह रही है, आप में शर्म होती तो आप ऐसे अंपायर ही ना बनते। लेकिन चंद मकासद हैं, बड़ी गेम है, बहुत बड़ा टारगेट है, बहुत बड़ा ओपोनेंट है, उसे हराने के लिए सारा सियासी मुरब्बा, सियासी अचार ये सब कुछ करेगा ही। अब यहाँ पर कर्नल हाशिम डोगर जो कि वजीर दाखिला पंजाब हैं, उन्होंने कहा कि शहबाज गिल को बंद चक्की में रखने पर हम मुअत्तलियां करेंगे और उन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी। तो अभी की लेटेस्ट डेवलपमेंट यह है कि शहबाज गिल को बंद चक्की में रखने पर DIG जेल खानाजात और सुप्रीडेंट अडियाला जेल को मुअत्तल कर दिया गया है। DIG जेल रावलपिंडी अब्दुल रऊफ और सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल अडियाला जेल रावलपिंडी चौधरी असगर अली को ओहदे से हटाया गया है। अब कुछ और इंकशाफात और कुछ और चीजें भी सामने आ रही हैं
शहबाज गिल को इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस कस्टडी में दिया जा चुका है, लेकिन कुछ तफसीलात जो इससे पहले हुई वो मैं बता देता हूं। अडियाला जेल पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आती है। आईजी जेल खाना जात और पीटीआई के लीडर्स के दरमियान कुछ इश्यूज भी आए और उसकी बुनियाद पर आईजी पंजाब ने यह कह दिया कि आप मेरे बॉस चौधरी परवेज इलाही से कलवाएं, और उन्हें मुलाकात भी नहीं करने दी जा रही थी। और इस बात की बुनियाद पर जियो और उनके साथियों ने यह परसेप्शन बनाई कि इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही में ठन चुकी है। अब पीटीआई के सेनेटर्स ने जेल में शहबाज गिल से मुलाकात की है और तशद्दुद पर बहुत ज्यादा तशवीश का इजहार किया, और पीटीआई की जानिब से एलामिया भी जारी किया गया जिसमें 7 रुकनी सेनेटर्स का वफद था। सेनेटर शहजाद सलीम के अलावा दीगर अहम तरीन सेनेटर्स ने शहबाज गिल के साथ मुलाकात की, उनकी खैरियत दरियाफ्त की और उनसे तशद्दुद की तफसीलात पूछी। अब इस वक्त इसमें कुछ चीजें सामने आई हैं। शहबाज गिल पर तशद्दुद के हवाले से मीडिया पर शोर है। हामिद मीर ने भी ये बात कही कि शहबाज गिल के जिस्म के जिन हिस्सों पर तशद्दुद किया गया है वो बताया नहीं जा सकता। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि हुआ क्या होगा। तो मामलात बहुत ज्यादा खराब हैं। अब यहाँ सोशल मीडिया पर कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिनके मुताबिक ये दावा सामने आया है कि शहबाज गिल पर तशद्दुद और अद्वियात के इस्तेमाल के बाद तहरीरी और ऑडियो बयानात लिए गए जिनमें मुबैना तौर पर इंतहाई खतरनाक इंकशाफात करवाए गए हैं, और इन इंकशाफात को अब सबूतों को मुबैना तौर पर इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कप्तान के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला हो चुका है, जबकि इस रद्द अमल से निपटने के लिए अहम तरीन सलाह मशवरे भी शुरू कर दिए गए हैं। अब अगर इस क्लेम को सच माना जाए तो हड़बड़ाहट क्यों है, शहबाज गिल की कस्टडी के लिए इस कदर दौड़ें क्यों लगी हुई थी, तो ये बहुत से सवालात को जन्म देता है। दूसरी जानिब मीडिया के क्रैकडाउन की खान साहब तक खबर पहुंची। डिजिटल मीडिया के लोग, यूट्यूब के लोगों पर क्रैकडाउन किया जाएगा, और मैं ये समझता हूं कि अगर कोई शख्स फाइन लाइन को क्रॉस नहीं करता तो उसका हक है बोलना, उसका हक है तनकीद करना, उसका हक है सवाल पूछना। लेकिन जिस तरह का घटिया प्रोपोगेंडा होता है उसकी तो जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। लेकिन आप देख लें कि इमरान रियाज को ऑफ एयर किया गया, अरशद शरीफ को टीटीपी की धमकियां मिल रही हैं, तो मामलात इतने खराब हो चुके हैं जबकि ये अपने लोग हैं। दूसरी जानिब एक ऐसा चेहरा, एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब, एक ऐसा नाम जो आप हर टीवी चैनल पर देखते थे, और एक पॉलिसी आई थी डीजीआईएसपीआर की तरफ से कि डीजीआईएसपीआर से अप्रूव्ड रिटायर्ड फौजी ही बतौर दिफाई तज्जियाकार टीवी पर पेश हो सकेंगे। अब जनरल अमजद शुएब पुरस्रार तौर पर टीवी पर नहीं आ रहे थे, अगरचे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अवाम से मुखातिब रहते हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले शख्स हैं और पाकिस्तान के हालात को खराब होता देखकर कुड़ने वाली शख्सियत हैं। अब उन्होंने इश्तियाक गोंदल को एक इंटरव्यू में ये बात कही है कि उन्हें आईएसपीआर की तरफ से मना किया गया है, और बुनियादी इख्तलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन की साजिश के बयानिए पर था, क्योंकि जनरल अमजद शुएब समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर साजिश हुई है, मुदाखलत हुई है, मुल्क के अंदर हालात को खराब किया गया है। अब यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सवालात उठाए जा रहे हैं कि अगर न्यूट्रलिटी है तो एक रिटायर्ड फौजी को अपनी ओपिनियन देने से क्यों रोका गया। तो इस तरह की बातें भी हो रही हैं, और इसमें उन्होंने डायरेक्ट आईएसपीआर का नाम लेकर उन्होंने ये बात पब्लिक को बताई है कि उन्हें ऑफ एयर, उन्हें मीडिया पर ना आने का आईएसपीआर की तरफ से कहा गया है। ये रिटायरमेंट के बाद भी बड़ी अहम पोस्टों पर रहे हैं जनरल अमजद शुएब, और हमारे मुल्क के लिए एक रिस्पेक्टेड फिगर हैं। तो इस मामले को भी एड्रेस होना चाहिए, और बोलने का मैं समझता हूं सबको हक है और होना भी चाहिए। एक फाइन लाइन होती है, उसे कोई उबूर करे तो रियासत का डंडा चलना चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन वो भी एक बेसिक ह्यूमन राइट्स को मलहूज़े खातिर रखते हुए। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।